हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। आज नमस्ते सर। नमस्ते। आज मैंने सेटिंग में बदलाव कर दिया था। एनीबडी कैन ज्वाइन प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, इसलिए किसी को ज्वाइन होने में कोई दिक्कत है होगी इस तरह से नहीं है। इसलिए तो आप मीटिंग चालू होने से पहले यू ज्वाइनड द मीटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। तो आज का जो सेशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको स्क्रीन दिखाई देता है क्या? हेलो। हो सर। हाँ, स्क्रीन जब देखते हैं हो सर हो। तो चंद्र देखिए, चंद्र कर्क राशि में 21 डिग्री 45 मिनट 39 सेकंड पे है। 21 डिग्री 45 मिनट 39 सेकंड तक है। उसमें कर्क राशि का अधिपति चंद्र है। 16 डिग्री 40 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हमारा बुध का अश्लेषा नक्षत्र आता है। इसलिए विषुवत्तरी दशा के अनुसार चंद्र का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी, इसके अनुसार 17 साल की दशा होती है। ये 17 साल की दशा एक काल्पनिक दशा है, ध्यान में लीजिए, काल्पनिक दशा है। लेकिन रियल टाइम ट्रांजिट में चंद्र 22 से 24 घंटे में कोई भी नक्षत्र हो, चंद्र को एक नक्षत्र पूरा करने के लिए इट टेक्स ओनली 22 टू 27 आवर्स लगते हैं। तो अभी ये मर्क्यूरी का, चंद्र का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी के अश्लेषा नक्षत्र में चंद्र गोचर करेगा 23 आवर्स में, और 23 आवर्स इज इक्वल टू 17 ईयर्स की दशा। व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी? दशा पद्धति का सबसे बड़ा जो झोल है ये है कि चंद्र बुध के या फिर किसी भी 27 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में गोचर करे, तो वो जो समय लेता है वो समय होता है 22 आवर्स टू 27 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। अगर केतु के नक्षत्र में मघा हो, अश्विनी हो या मूल नक्षत्र हो, अगर चंद्र गोचर करता है उसका हम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स ये मान लेते हैं। चंद्र अश्विनी नक्षत्र में से गोचर करेगा, भरणी, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में से, इसमें से किसी भी नक्षत्र में से गोचर करेगा। चंद्र ये केतु का कोई भी नक्षत्र पूरा करने के लिए 24 आवर्स लेता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 27 अगर चंद्र केतु के किसी भी नक्षत्र में है तो जातक को केतु की 7 साल की दशा है। यहां क्या हो गया? 24 आवर्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स दशा। 24 आवर्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स दशा। अब याद है कि मर्क्यूरी की दशा है, मर्क्यूरी की दशा में सन की भुक्ति है, सन की भुक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक नक्षत्र में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। एक दशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। अभी बताइए, चंद्र का स्टार लॉर्ड जो है वो बुध है, दशा लॉर्ड बुध है, और बुध की अपनी भुक्ति समाप्त हो चुकी है। बुध, केतु एंड वीनस 3 प्लैनेट की भुक्ति समाप्त हो चुकी है, और अभी रनिंग भुक्ति जो है वो सूर्य की चालू है। तो अभी मुझे बताइए कि बुध की अपनी भुक्ति समाप्त होने के कारण दशा लॉर्ड आपको क्या फल देगा? क्या फल देगा? क्या नहीं देगा। तो यही तो पहली बात है। तो उसके बाद सूर्य की भुक्ति में, सूर्य की अंतर्दशा में राहु की विदशा है।
सूर्य की अंतर्दशा में राहु की विदशा है। इसका मतलब सूर्य की अंतर्दशा में सूर्य, चंद्र, मंगल की विदशा समाप्त हो चुकी है, करंट विदशा राहु की है। तो अभी अंतर्दशा स्वामी सूर्य आपको फल देगा क्या? नहीं देता है। अभी राहु के विदशा में शुक्र की सूक्ष्म दशा चालू है। राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी एंड केतु, 5 प्लैनेट की सूक्ष्म दशा समाप्त हो चुकी है और करंट सूक्ष्म दशा शुक्र की है। तो अभी फल देगा शुक्र, और शुक्र के सूक्ष्म दशा में शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु एंड गुरु, 6 प्लैनेट की प्राण दशा समाप्त हो चुकी है। और अभी जो चंद्र का प्राण दशा स्वामी जो है वो है हमारा शनि। तो अंतिमता कौन फल देगा? दशा लॉर्ड बुध देगा, भुक्ति लॉर्ड सन देगा, अंतरा लॉर्ड राहु देगा, सूक्ष्म लॉर्ड शुक्र देगा, या प्राणा लॉर्ड शनि देगा? प्लीज आंसर। को हु विल गिव द रिजल्ट? हु विल गिव द रिजल्ट? शनि देगा। ओके, तो अभी यहां एक बात दशा का विचार करते हुए जो कृष्णमूर्ति जी ने जो बात बताई थी, शायद बहुत सारे लोग भूल गए। अगर शनि हमारा विशोत्तरी दशा के अनुसार सूक्ष्म दशा या प्राण दशा स्वामी है, इसका अर्थ क्या होता है मुझे बताइए, व्हाट इट मीन्स? इस कुंडली में शनि इज द सूक्ष्म दशा लॉर्ड एंड शुक्र is the Sukshma Dasha Lord, and Rahu, Shani, Shukra is the Sukshma Dasha Lord, and Saturn is the Pran Dasha Lord. इसका अर्थ क्या है मुझे बताइए जरा। मुझे बताइए जन्म की समय में, जन्म की, हाँ बोलिए बोलिए प्रसाद जी बोलिए। द एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। ना लो, पहली बात यह है ऐसा नहीं है, पहली बात ध्यान में लीजिए। स्टार लॉर्ड ऑफ द मून इज द दशा लॉर्ड, सब लॉर्ड ऑफ द मून इज द भुक्ति लॉर्ड, सब लॉर्ड ऑफ द मून इज द अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड ऑफ द मून इज द सूक्ष्म लॉर्ड, एंड प्राणा लॉर्ड ऑफ द मून इज द प्राणा लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? जो हम प्राण दशा स्वामी का विचार करते हैं या फिर अंतरदशा स्वामी का विचार करते हैं, विदशा स्वामी का विचार करते हैं, सूक्ष्म दशा स्वामी का विचार करते हैं, तो वो सूक्ष्म दशा स्वामी, उसके अंतरदशा स्वामी हमारा सन है। हु मेक्स द सन एज द अंतरदशा? अंतरदशा स्वामी सूर्य है, क्योंकि चंद्र सूर्य के सब में बैठा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस? चंद्र सूर्य के सब में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई द सब लॉर्ड इज द, और द अंतरदशा स्वामी इज द सन। अभी अंतरदशा विदशा स्वामी या अंतरा स्वामी या प्रत्यंतर दशा स्वामी राहु है। इन अदर वर्ड्स, sun, moon is in the subsub of Rahu. Moon is in the subsub of Rahu. That's why Rahu becomes the Vidasha Swami. Understood? जब भी हम दशा का विचार करते हैं तो दशा लॉर्ड के स्टार में मून होता है, भुक्ति लॉर्ड के सब में मून होता है, अंतरा लॉर्ड के सब में मून होता है, सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में ट्रिपल सब लॉर्ड सब लॉर्ड में मून होता है, और प्राणा लॉर्ड के प्राणा में मून होता है। इसलिए दे बिकम द दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड। तो अभी मुझे बताइए कि शनि के प्राणा में हु विल गिव द रिजल्ट?
सुनील जी, वैद्य सर, यू आर फर्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग, प्लीज टेल मी इन शनि सूक्ष्म दशा और प्राण दशा हु विल गिव द रिजल्ट? कौन कौन आया है? अंबा प्रसाद जी, यस सर। हु विल गिव द रिजल्ट इन सूक्ष्म दशा और प्राण दशा ऑफ शनि? शनि के, हाँ, शनि की प्राण दशा यहाँ चालू है, तो हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द प्राण दशा स्वामी शनि? शनि देगा ना? हेलो, हाँ बोलिए। शनि देगा। पहली बात, मैंने रूल 2-3 रूल आपको बताए थे। सब लॉर्ड अगर सब अपने ही सब में गोचर करता है वो तो स्वयं देगा, सब लॉर्ड के सब में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो सब देगा। ओके, सब लॉर्ड के सब में वो स्वयं चल रहा है तो वो सब लॉर्ड देगा फल, स्वयं देगा। सब लॉर्ड के सब में कोई प्लैनेट नहीं है तो भी वो देगा। ओके, सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में वो अगर गोचर करता है तो वो फल देगा, स्वयं फल देगा। अगर सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो भी वो फल देगा। अभी शनि के प्राणा में, शनि इज द प्राणा लॉर्ड, तो शनि के प्राणा में अगर स्वयं शनि गोचर करता है तो शनि आपको पूर्व जिस समय तक शनि अपने प्राणा में गोचर करता है उस समय तक शनि अपना फल स्वयं देगा, या फिर शनि के प्राणा में और कोई प्लैनेट नहीं है तो भी शनि अपना फल देगा। लेकिन अगर शनि के प्राणा में और कोई प्लैनेट है, शनि के प्राणा में और कोई प्लैनेट है तो अभी शनि फल देगा क्या? तो वी वर डिस्कसिंग द थिंग दैट शनि के प्राणा चालू है। शनि का प्राणा का मतलब क्या होता है? अरे उसमें अपना मून हमेशा के लिए दशा लॉर्ड के दशा में, स्टार में, भुक्ति लॉर्ड के सब में, अंतरा लॉर्ड के सब में, सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में और प्राणा लॉर्ड के प्राणा में चंद्र होता ही है। तो अभी मुझे बताइए कि शनि जो है वो प्राण दशा स्वामी है, तो शनि का फल, शनि के प्राण दशा में फल कौन देगा? अंबा प्रसाद जी, यस। मून, ऑल टाइम मून विल गिव द रिजल्ट। रिमेंबर वन थिंग, यस यस, all time moon will give the result, and this is the combination of moon connected to your every event, moon connected to your every event। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसी कुंडली का विचार करते हैं। अभी 2 सेकंड, ये हमारी कुंडली है। इस कुंडली को अभी की दशा देखिए। आज तारीख कितनी है? आज तारीख कौन सी है? 13 तारीख है। 13 तारीख। ओके, तो अभी देखिए इस जातक को मंगल की दशा चालू है। किसकी दशा चालू है? मंगल की। 12 जून 2026 तक मंगल की दशा चालू है। तो मंगल की दशा में 1 नवंबर 2021 से 11 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 1 साल 10 महीना, 1 साल 10 दिन, सॉरी 1 साल 10 दिन, 1 साल 1 महीना 10 दिन, ये जो शनि की भुक्ति चालू है। तो शनि की भुक्ति में हम ये फिर आगे चलते हैं। अभी की आज की तारीख 13 जनवरी 13 दिसंबर 2021 से। तो यहां देखिए शनि कहां चालू होता है? 1 नवंबर 2021 को चालू होता है शनि, और शनि की अपनी
सूक्ष्म, शनि की अपनी सूक्ष्म, शनि की अपनी विदशा अंतरा। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या? 2 सेकंड में फिर करता हूं। आप जो कह रहे दिख हो रहा है उसका सर। स्क्रीन नहीं, वो दूसरा स्क्रीन दिख रहा है, नहीं, यही है ना? दूसरा हेलो, दिख रहा था। ओके। अभी ये देखिए कि मंगल की दशा जो है वो 26 तक थी, 26 तक है। मंगल की दशा में अभी शनि की भुक्ति कब तक थी? 11 दिसंबर 2022 तक है। इसमें अभी शनि की दशा में शनि की भुक्ति, शनि की भुक्ति में शनि की अंतरा 4 जनवरी 2022 तक है। उस 4 जनवरी 2022 तक का जो पोर्शन है उसमें से अभी मून की सूक्ष्म 8 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर यानी कि कल, यानी कि आज रात को 12 बजने के बाद 1 बजेगा, तब तक मून की सूक्ष्म दशा है। मून की सूक्ष्म दशा है। यहां हमने क्लिक कर दिया। अभी का टाइमिंग देखिए 7:48। आज तारीख कौन सी चालू है देखिए, 13 दिसंबर 2021 को शाम 6:46 से 14 तारीख यानी कि आज रात 12 बजे के बाद 1 आवर 11 सेकंड तक सूर्य की सूक्ष्म चालू है। सूर्य की सूक्ष्म, सूर्य की प्राणा चालू है। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहां आपके सामने आ गया, इसी का विचार हम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर में एक स्पेसिफिक फैसिलिटी है, विषुत्तरी दशा प्रोग्रेशन। विषुत्तरी दशा प्रोग्रेशन विषुत्तरी दशा प्रोग्रेशन। जातक को कौन सी दशा चालू थी जरा एक लिख लीजिए। हेलो, ये जरा लिख लीजिए। मंगल दशा, शनि भुक्ति, शनि अंतरा, मून सूक्ष्म एंड सन प्राणा। यू टेक इट नोटेड। ओके, लिख लिया? तो अभी ये बात आज तक मैंने किसी को, मेरे क्लास में मैंने बताई नहीं थी। अभी ये हमारा न्यू बैच है, इसलिए आप सभी को इसी का विचार करते हुए हम आगे चलने वाले हैं। आज की तारीख को, आज 13 दिसंबर 2021 को रात के 7:50 की ये कुंडली है। ये हम प्रोग्रेशन इसका देखेंगे। हमारा दशा लॉर्ड कौन है? दशा लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। तो अभी चंद्र का स्टार लॉर्ड देखिए कौन है यहाँ? मार्स दिखाई देता है क्या? यस। अभी भुक्ति लॉर्ड कौन है देखिए? सैटर्न। यहाँ सन का, मून का भुक्ति सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अभी अंतरा लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न है। तो अभी मून का सब लॉर्ड कौन है देखिए? सैटर्न। सैटर्न है। अभी सूक्ष्म लॉर्ड कौन है? मून। मून है। तो अभी मून का सूक्ष्म लॉर्ड देखिए कौन है? सन। मून। मून। और अभी ये जो रात को आज 8:46 से रात को 1:11 तक सूक्ष्म प्राण दशा जो है वो रवि की है। तो अभी यहां देखिए प्रोग्रेशन कुंडली में मून का सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड कौन आ गया? सन। सन। सन आ गया। तो अभी मुझे बताइए कि सूक्ष्म लॉर्ड हमारा सन है, सॉरी प्राणा लॉर्ड हमारा सन है, तो हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ सन?
Venus will give the result of Sun. Why? Venus is in the prana of Sun. किधर है? ऊपर सर. हेलो, Venus is in the prana of Venus है. नहीं नहीं, सन की प्राणा में वीनस है. नहीं नहीं नहीं, वो गलत. आप देख रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं. हमारा सब सूक्ष्म लॉर्ड कौन है? सन. सन. तो अच्छा, सूक्ष्म की बात. नहीं, प्राणा लॉर्ड, सॉरी, ये हमारा प्राणा लॉर्ड सन है. तो हु मेड द सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड सन? मून. तो हु विल गिव द रिजल्ट? Moon will give the result. Moon will give the result, and moon will give the source. Correct. Moon will give the source. अभी देखिए, ये मंगल के आज आपको दशा कौन सी चालू है बाबा जी? मार्स की दशा. मंगल की दशा. यू प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. अभी मंगल के नक्षत्र किस किस राशि में आते हैं? मंगल के नक्षत्र 2, 6, 10 में आते हैं. 2, 6, 10 में आते हैं. बराबर है. अभी ये 6 में मून, कन्या राशि में मून यहां बैठा हुआ है. तो इसीलिए तो मून इज पोजिटेड इन द स्टार ऑफ मार्स. समझ में आ गया? यस. तो अभी अगर हमारी सन की सूक्ष्म दशा चालू है, सन की प्राण दशा चालू है, तो फल कौन देगा? पहला फल ये देगा. पहला फल मून विल गिव द रिजल्ट. मून विल गिव द रिजल्ट. अभी राहु की दशा है और राहु फलाना फल देगा. इस तरह से जो भविष्य कथन किया जाता है हमारे वैदिक टेक्स्ट में, लाखों पेजेस we have been reading, लेकिन वो यहां भूल गए कि सूक्ष्म दशा स्वामी हो, प्राण दशा स्वामी हो, अंतरा स्वामी हो या भुक्ति लॉर्ड हो, उसका प्राइम रिजल्ट देने वाला जो प्लैनेट होता है दैट इज द मून. इसीलिए विश्वोत्तरी दशा का महत्व अनन्य साधारण है. ट्रू. विश्वोत्तरी आज तक इसका विचार आपने कभी किया था? आज तक मैं सभी ज्यादातर लोगों को बोल रहा हूं, प्रसाद के एक्सेप्ट, आज तक आपने जो भी आप सब लोग, आप सारे लोग है ना, सब के आगे जाते ही नहीं थे. लेकिन जो दशा लॉर्ड जो था, तो दशा लॉर्ड का स्टार लॉर्ड आपको फल देगा या दशा लॉर्ड के स्टार में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो दशा लॉर्ड का फल देगा? मुझे बताइए. ये दशा लॉर्ड जो है वो मंगल है. मंगल के स्टार में मून बैठा हुआ है. मंगल के स्टार में मून बैठा हुआ है क्योंकि मून का स्टार लॉर्ड मंगल है. तो अभी दशा का फल कौन देगा? मंगल देगा या मून देगा? मून देगा. ओके. अभी ये जो प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? अंबा प्रसाद जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? Progression is nothing. Hello. Progression is nothing but the slow movement of the planets. What I say? Slow movement of the planets. जब चंद्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करता है तो दशा कितने साल की होगी? हेलो, 7 साल की दशा होगी. मंगल के दशा में शनि की भुक्ति है. मंगल के दशा में शनि की भुक्ति है. तो भुक्ति 2 साल 8 महीने इधर उधर होगी या फिर 3 साल 2 महीने की होगी. ओके. अब शनि के अंतर्भुक्ति में शनि की अपनी अंतरा
शनि के भुक्ति में शनि की अपनी अंतरा 4 महीने होगी, अप्रोक्सीमेटली वी आर कंसिडरिंग, और 4 महीने में मून की सूक्ष्मा जो है वो 22 दिन की होगी, और उस 22 दिन के सूक्ष्मा में सन की प्राणा जो है वो 1 दिन की होगी। तो इस सारा के सारा जो विश्वोत्तरी पद्धति के अनुसार जो भी हमारे सामने जो दशा पद्धति का विचार किया गया है, दिस इज द प्रोग्रेशन। एक्चुअली सन मून किसी भी नक्षत्र में कितने समय में गोचर करता है? 1 दिन। 1 दिन, 22 आवर्स टू 27 आवर्स। ओके, यस। लेकिन विश्वोत्तरी दशा इज द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज नॉट नथिंग बट द विश्वोत्तरी दशा। अभी हमारी जो दशा जो हमें दिखाई गई है, दर्शाई गई है, कैलकुलेट की गई है, मंगल दशा, शनि भुक्ति, शनि अंतरा, मून सूक्ष्मा एंड सन प्राणा। तो इसका मतलब यह है कि मंगल के स्टार में मून है, भुक्ति लॉर्ड के सब में मून है, अंतरा लॉर्ड के सब में मून है, सूक्ष्मा लॉर्ड के सूक्ष्मा में मून है, और प्राणा लॉर्ड के प्राणा में मून है। तो इसी का जब हम विचार करते हैं, इसी का जो हम विचार करते हैं, तो प्राइमा फेसी पहली बात ध्यान में लीजिए कि मून इज ऑल टाइम सिग्निफिकेटर। सारे दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्मा में कौन फल देने वाला है? मून विल गिव द रिजल्ट। मून विल गिव द रिजल्ट एंड मून शोज द सोर्स। हम होररी कुंडली में, प्रश्न कुंडली में जेन्युइनिटी ऑफ द क्वेश्चन और द क्वेरी किसके अनुसार देखते हैं? प्रश्न जो पूछा गया है वो सही है या गलत है, या फिर सही है, यानी कि वेदर द माइंड ऑफ द क्वेरर is related to the query or not। मून से इसका विचार हम कैसे करते हैं? मून से करते हैं। तो मून स्वयं फल देता है क्या? हेलो, मून स्वयं फल देता है क्या? नहीं। मून इज द सोर्स। मून इज द सोर्स। अगर मून 11वें भाव में बैठा हुआ है, मून 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो यू गेट द सोर्स ऑफ द 11th कस्प। और ये जो मून जो है, अगर वो हमारा भुक्ति लॉर्ड है, अगर वो मून भुक्ति लॉर्ड है, तो मून का सब लॉर्ड जो है, मून किसका फल देगा? मून का सबलॉर्ड जो प्लैनेट है उसका फल देगा। जैसे यहां देखा, हमारा सबलॉर्ड जो है वो हमारा सैटर्न है। तो मून 11वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन मून 11वें भाव का सोर्स के हिसाब से फल देगा। और जो मून का सबलॉर्ड जो है वो किस भाव में बैठा हुआ है, इसका विचार हम करेंगे। अभी देखिए, एक केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है। केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो सोर्स क्या बनेगा? सोर्स क्या बनेगा? 11th। सोर्स क्या बनेगा? 11th का सोर्स बनेगा। और अभी केतु का सबलॉर्ड देखिए, सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी किस भाव में बैठा हुआ है? 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो सोर्स बन गए 11 एंड रिजल्ट बन गया 3। सोर्स बन गया 11 और रिजल्ट बन गया 3।
तो आप मेरे सभी मित्रों, माता भगिनी, एक बात मुझे बताइए कि चंद्र 11वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन उसका सब लॉर्ड जो है, सब लॉर्ड जो है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो हाउ यू विल जज द जेन्युइनिटी ऑफ द क्वेरी? चंद्र का सब लॉर्ड 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 8वें स्थान में बैठा हुआ है। तो मुझे बताइए कि इस क्वेरी का प्राइमा फेसी रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा? चंद्र सिर्फ 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए जातक की जो भी कार्य है वो सफल होंगे, ऐसे भविष्य कथन करने की गलती आज तक सारे कर रहे हैं। आप करेंगे क्या अंबा प्रसाद जी? चंद्र तो 11वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्र का स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड जो है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, सब लॉर्ड जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। सर चंद्र 12वें में बैठा हुआ है। नहीं, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये अच्छा, जो अच्छा, मैं जो पॉइंट्स मैं आपके जो मेरे सामने आ रहे हैं, आई एम परकोलेटिंग टू यू। यस यस यस। जब चंद्र का विचार, आज का सेशन, आज का सब्जेक्ट हमने क्या लिया है कि विश्वोत्तरी दशा, हाउ द रिजल्ट ऑफ द दशा लॉर्ड, हाउ द रिजल्ट ऑफ द भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ, किस तरह से मिलेंगे। तो जब भी सारे लोग क्या करते हैं, अगर आपने प्रश्न कुंडली डाल दी तो चंद्र आपको 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि चंद्र 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 11th कस्प। मून फल देगा क्या 11th का? 11th भाव में मून बैठा हुआ है, लेकिन मून 11th भाव का फल देगा क्या? No, it will only be a source. Okay. और who will give the result of the 11th कस्प? जो प्राणा लॉर्ड, सब सूक्ष्म लॉर्ड है। करेक्ट, मैं बताता हूँ आपको। हेलो, हमने अभी फॉर एग्जांपल ये जो नए स्टूडेंट्स आप जैसे हैं, उनको ये पता नहीं है सब लॉर्ड सब लॉर्ड, इसके लिए वी कंसीडर ओनली द सब लॉर्ड ओनली पहले, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमने प्राणा लॉर्ड के ऊपर उड़ी मार दी क्या, तो किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा। नहीं, तो मैंने क्या किया कि केतु जो है वो हमारा 11वें भाव में बैठा हुआ है, बराबर है। एक केतु दिखाई देता है कि आपको? तो केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, और एक बात, द नेचुरल कारकत्व ऑफ प्लैनेट्स, जैसे केतु इज द एबॉर्टिव नोड, राहु इज द गिवर एंड केतु इज द टेकर। राहु आपको भर भर के देता है, केतु आपका जो भी है वो लेके आ जाता है। इस तरह से जो नैसर्गिक कारकत्व जो बताए गए हैं, एज राहु एंड केतु आर द एक्लिप्टिक पॉइंट्स। लेकिन यहां देखिए, केतु ड्रैगन्स टेल हैज बीन पोजिटेड इन 11th कस्प। इसके लिए आपका काम नहीं होगा। केतु और राहु आपको शापित भाग दिखाते हैं प्रचलित पद्धति के अनुसार। तो अभी मुझे बताइए कि 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है, तो इसके अनुसार प्राइमा फेसी रिजल्ट क्या होगा? प्राइमा फेसी रिजल्ट क्या होगा? इसका पहला रूल बताइए आपको, एक मैं बताता हूं। केतु इज द फ्लैग, केतु शोज द विक्टरी। इफ केतु इज पोजिटेड इन 11th cusp, ultimately you will have the victory over the enemy. तो अभी देखिए, केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो केतु क्या करेगा? केतु किसका फल देगा? केतु अपने सबलॉर्ड का फल देगा। इसका केतु का सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी यहां देखिए, मर्क्यूरी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ये मर्क्यूरी यहां बैठा हुआ है। तो यहां से वो काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो अभी मुझे बताइए कि 11वें भाव का जो रिजल्ट है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अभी मैंने कल एक बात बताई थी, आई रिपीट इट, किसी भी कस्प से सेकंड कस्प जो होता है वो स्टेडी ग्रोथ दर्शाता है, स्लो ग्रोथ। लेकिन किसी भी कस्प से तीसरा भाव जो है वो जियोमेट्रिकल ग्रोथ दर्शाता है। 1 into 3 into 3 into 9, say 1 into 3 is equal to 3, 3 into 3 is equal to 9, 9 into 3। इस तरह से ज्योमेट्रिकल जो ग्रोथ होती है, इट विल बी सीन फ्रॉम द 3 5 7 9 11 cusp, from any cusp, and 2 4 6 8 10 12। This cusp shows steady progress, steady progress। 1-2 मिनट के बाद फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। प्लीज रिजॉइन।